So our next topic is very easy, intersection of a straight line and a sphere. So as we have discussed earlier, that equation of a straight line in 3D is given by x minus x1 over L is equal to y minus y1 over M is equal to z minus z1 over N. So हमें इस straight line की intersection निकालनी है with this sphere. So this is the equation of line. हम क्या करते हैं, this equation of the line को is equal to r से, so is equal to r से करके जब मैं x माइनस x1 is equal to r करूँगी तो x की वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस एल आर, वाई की आ जाएगी y1 प्लस एम आर और z की आ जाएगी z1 प्लस एन आर. सो दिस पॉइंट इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन नंबर 1. सो इन पर्टिकुलर इफ़ दिस पॉइंट लाइज ऑन द स्फीयर 2, तो ये पॉइंट इस स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. इसको हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो ये हमारे पास आ गया. सो स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, आर स्क्वायर वाली टर्म्स, आर वाली टर्म्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म. सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन आर गिविंग अस टू वैल्यूज ऑफ आर. सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज ऑफ आर वन बाय वन इन नंबर 3 जो हमने एनी पॉइंट लिया था, वी गेट द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. सो इट्स वेरी क्लियर, इफ वैल्यूज ऑफ आर आर रियल एंड डिफरेंट देन द लाइन इंटरसेक्ट्स द स्फीयर इन 2 पॉइंट्स. अगर हमें यहाँ से आर की 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ मिलती हैं, रियल एंड डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती हैं, दैट मीन्स द लाइन इज इंटरसेक्टिंग द स्फीयर इन 2 पॉइंट्स. इफ़ 2 वैल्यूज़ ऑफ आर आर रियल एंड इक्वल, तो इसका मतलब जो लाइन है वो स्फीयर को सिर्फ टच करती है किसी भी एक ही पॉइंट पे. एंड इफ वैल्यूज़ ऑफ आर आर इमेजिनरी देन लाइन डज नॉट मीट द स्फीयर. देयरफॉर अ लाइन मीट्स द स्फीयर इन एट मोस्ट 2 पॉइंट्स. सो वेरी इजी कॉन्सेप्ट. इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स इन विच द लाइन मीट्स द स्फीयर. सो देखो जो इसमें इन्होंने लाइन की इक्वेशन दी हुई थी, x प्लस 2 ओवर 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 9 ओवर 3 इज इक्वल टू z माइनस 8 ओवर माइनस 5. सो ये लिख नहीं रहे हैं आप, लिख दिया करो इज इक्वल टू r से, सो दैट एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज गिवन बाय दिस. ये कैसे आया, x की वैल्यू देखो 4r माइनस 2, y की आ जाएगी 3r माइनस 9 और z की यहाँ से माइनस 5r प्लस 8. सो अब इस पॉइंट को हम स्फीयर की इक्वेशन में पुट कर देंगे. ये स्फीयर की इक्वेशन में हमने पुट किया तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई r में. सो r की वैल्यूज़ आ गई 1 और 2. सो इसमें एक बार हम r को 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 6 3 आ गया, और एक बार 2 पुट करेंगे तो 6 माइनस 3 माइनस 2 आ गया. दैट मीन्स दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग दिस स्फीयर इन 2 पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर दिस. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, प्रूव दैट द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स विच टच द लाइन. अब यहाँ पे देखो y is equal to mx, z is equal to c and y is equal to minus mx, z is equal to minus c. They are saying centers of the spheres which touch the line. अब ये जो लाइन है, ये लाइन दी कैसे हुई है, ये 2 लाइन्स दी हुई हैं आपको. सो ये y इज इक्वल टू एम एक्स एक्चुअली में एक प्लेन है, 3 डायमेंशन में आपको पता है प्लेन बन जाता है. एंड z इज इक्वल टू c इज ऑल्सो द प्लेन. आपको पता है ना एक्स वाई प्लेन जो होता है हमारा, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होती है z इज इक्वल टू 0. तो जब हम z इज इक्वल टू c बोल रहे हैं, सो z इज इक्वल टू c इज रिप्रेजेंटिंग एनी प्लेन पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन. सिमिलरली y इज इक्वल टू एम एक्स, ये क्योंकि ये 2D नहीं है, 2D में y इज इक्वल टू एम एक्स वॉज रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन, बट वी आर स्टडिंग 3D. सो 3D में y इज इक्वल टू एम एक्स इज रिप्रेजेंटिंग अ प्लेन. तो y इज इक्वल टू एम एक्स एंड z इज इक्वल टू c आर 2 प्लेन्स, एंड 2 प्लेन्स की इंटरसेक्शन से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है. सो अब हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ स्फीयर्स विच आर टचिंग द गिवन लाइन. सो हमने ले लिया, लेट द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर बी दिस जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर. नाउ द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स, z इज इक्वल टू c मीट्स द स्फीयर नंबर 1. सो इसमें y को एम एक्स और z को c पुट कर दिया. सो y को एम एक्स पुट किया और z को c. सो आपके पास देखो ये क्वाड्रेटिक इन x आ गई इक्वेशन, बट यू आर गिवन दैट दिस लाइन इज टचिंग द स्फीयर. सो दैट मीन्स यहाँ से x की हमें सिंस द लाइन टचेज द स्फीयर 1, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल. सो x की हमें रियल एंड इक्वल वैल्यूज़ मिलनी चाहिए.
तो जब वैल्यूज़ इक्वल होती हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इज़ ज़ीरो. सो व्हाट दे हैव डन, इक्वेशन नंबर 2 का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो कर दिया. सो बी स्क्वायर दैट इज़ 4 टाइम्स यू प्लस वी एम का स्क्वायर माइनस 4a एंड द कॉन्स्टेंट टर्म इज c इज इक्वल टू ज़ीरो मिल गया हमें. सो यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई. नाउ सिमिलरली again the line y is equal to minus mx, z is equal to minus c is touching the same sphere. So उसी इक्वेशन में आप फिर से y को माइनस एम एक्स और z को माइनस सी जब पुट करोगे तो ये हमें पहले मिला था नंबर 3. अब क्योंकि y माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ गया एक और एक यहाँ पे माइनस आ गया. सो आप चाहो तो दोबारा पुट करके भी देख सकते हो, नहीं तो क्योंकि y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स था तो जहाँ जहाँ एक तो यहाँ पे m मतलब जो भी y वाली टर्म्स थी वो नेगेटिव हो जाएंगी, तो ये आ गया. सो अब सब्ट्रैक्टिंग नंबर 3 एंड नंबर 4 हमें चाहिए क्या, हमें यू वी डब्ल्यू चाहिए क्योंकि हमें सेंटर ऑफ द स्फीयर चाहिए. सो नंबर 3 और नंबर 4 की हेल्प से, नंबर 3 और नंबर 4 में देखो w तो है ही नहीं है, दैट मीन्स मैं इनको सॉल्व करके u और v की वैल्यूज़ फाइंड कर रही हूँ. सो सब्ट्रैक्टिंग जब किया हमने तो u प्लस वी एम की होल स्क्वायर माइनस यू माइनस वी एम की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर. यहाँ से और यहाँ से देखो कॉमन आ रहा है, ये इक्वल टू ज़ीरो नहीं आना था, ये गलत लिखा है इन्होंने. सो यहाँ से और यहाँ से 1 प्लस एम स्क्वायर कॉमन आ गया और जब आपने सब्ट्रैक्टिंग की इसकी तो यू आर लेफ्ट विद, आई एम सॉरी मैंने बोला कि यू वी डब्ल्यू चाहिए हमें. एक मिनट, जब हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन में हमें निकालना है सेंटर ऑफ द स्फीयर. सो सेंटर ऑफ द स्फीयर होता है यू वी और डब्ल्यू. तो हम क्या करें, डब्ल्यू है यहाँ पे, मुझे दिखा नहीं था पहले. सो हम क्या करें, नंबर 3 और नंबर 4 में से बेसिकली डी को एलिमिनेट कर रहे हैं. अगर हम डी को एलिमिनेट कर देंगे तो डी को एलिमिनेट करने के लिए इन्होंने सब्ट्रैक्टिंग नंबर 4 फ्रॉम नंबर 3 किया. सो ये आ गया हमारे पास, यहाँ से देखो डी खत्म हो गया. सो वी आर लेफ्ट विद दिस. ये आपको पता है ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4ab. So this is the answer. Now we will take locus of the center, that is minus u minus v minus w. आपको पता है locus लेने का मतलब होता है माइनस u को x पुट करेंगे, माइनस v को y और माइनस w को z. So इसमें जब आप locus लोगे you are getting this सॉल्व करके एम एक्स वाई प्लस सी जेड इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो ये वही कॉनिक्वाइड है जो हमें क्वेश्चन में देखो गिवन है. Prove that the center of the spheres which touch the given lines lie upon the conicoid mxy plus cz into 1 plus m square equal to 0. So mxy plus cz into 1 plus m square equal to 0. तो क्योंकि locus of the center लेके we are getting the given conicoid, that means the center of the sphere lies on this conicoid. So exercise 2e बहुत ही easy exercise है. Find the points of intersection of the line and the spheres. फर्स्ट क्वेश्चन है. देन सेकंड में है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन इंटरसेक्ट्स द स्फीयर्स. ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब आपके पास पी एंड क्यू आ जाएंगे तो आप डिस्टेंस फार्मूला से पी क्यू निकाल लोगे, दैट विल गिव यू द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट. देन थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द स्फीयर. सो तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तीनों क्वेश्चंस आप कर सकते हो इस एक्सरसाइज के. थर्ड क्वेश्चन का देखो आंसर आ रहा है लाइन डज नॉट मीट द स्फीयर. सो इसका मतलब इसमें जब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालोगे इज इक्वल टू आर से करने के बाद तो आप आर की आपकी इमेजनरी वैल्यूज़ आ रही होंगी. सो दिस वाज द टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक. नाउ इसके बाद आप में से कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 2a. तो ये काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे. क्वेश्चन इज ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ द स्फीयर इंस्क्राइब्ड इन द टेट्राहेड्रन हुज फेसेस आर. तो सबसे पहले तो आप इमेजिन करो कि टेट्राहेड्रन क्या होता है. टेट्राहेड्रन इज़ अ फिगर विथ 4 प्लेन्स. अब क्योंकि 2D पे टेट्राहेड्रन बनाना है सच थोड़ा सा मुश्किल है. सो ये एक इमेज देखो आप, ये टेट्राहेड्रन है, दैट इज़ अ फिगर विद 4 प्लेन्स. इसके अंदर एक स्फीयर इंस्क्राइब्ड है. अब क्योंकि ये स्फीयर इस टेट्राहेड्रन प्लेन के अंदर इंस्क्राइब्ड है तो इसका मतलब इस प्लेन, दिस इज़ द, लेट दिस बी द सेंटर ऑफ द स्फीयर.
सो इस सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम द 4 प्लेन्स, इस प्लेन से, इस प्लेन से, इस प्लेन से और 4th प्लेन जो कि विजिबल नहीं है इसमें फिगर में, उस प्लेन से, इन सब से डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस। तो क्वेश्चन में वो क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं लेट ए बी सी बी द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सो इफ ए बी सी इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो इसका मतलब इस ए बी, अच्छा एक और चीज़, हमें जो प्लेन्स की इक्वेशन दी हुई है वो एक प्लेन की इक्वेशन है x0, एक है y0 और एक z0। एक मिनट, अगर हम इसको भी छोड़ दें, एक मिनट के लिए आप एक कॉन्सेप्ट समझो कि हम जब सर्कल पढ़ते हैं 2 डिमेंशनल, अगर मैं एक सर्कल बनाती हूँ ऐसे करके जो x एक्सिस और y एक्सिस को टच करता है, देखो अब अगर ये सर्कल x एक्सिस और y एक्सिस को टच करता है तो इस सर्कल के सेंटर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस एज वेल एज फ्रॉम द y एक्सिस इज इक्वल टू रेडियस। सो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज रेडियस, सिमिलरली सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज ऑल्सो रेडियस। तो आप ये देखो कि इसके सेंटर क्या आ गए, इसके सेंटर आ गए x कोऑर्डिनेट भी आर और y कोऑर्डिनेट भी आर इस सर्कल के। सिमिलरली अब ये जो फिगर है इसमें आपको 3 प्लेन्स तो क्या दिए हुए हैं, एक प्लेन आपको दिया हुआ है x0, एक है y0 और एक है z0। इसका मतलब जब मैं इस स्फीयर के सेंटर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 करूँगी तो वो रेडियस ऑफ द स्फीयर के इक्वल है। सिमिलरली y एक्सिस से भी इसका डिस्टेंस रेडियस ऑफ द स्फीयर है, सिमिलरली z एक्सिस से भी इसका डिस्टेंस रेडियस ऑफ द स्फीयर है। तो यहाँ से देखो क्लियरली नहीं पता लग गया कि जो सेंटर ऑफ द स्फीयर है वो एक्चुअली में r, r होने चाहिए। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो एक बार फिगर आप फिर से देख लो, that this is the figure of a sphere inscribed in a tetrahedron. So now let us move to our question. So उन्होंने r ना लेके they are saying let ABC be the center and r is the radius of the sphere. So since the space sphere is inscribed in the tetrahedron, therefore length of perpendicular distance from the center on each face is equal to radius. So length of the perpendicular from center on each face. तो यहाँ से देखो a is equal to r, देखो x is equal to 0 is the plane equation of the plane, yz plane की इक्वेशन होती है ये। जब आप इसका perpendicular distance निकालोगे from a b c center of the sphere, तो perpendicular distance किसके इक्वल आएगा। आप कैसे निकालते हो perpendicular distance, इस पॉइंट को इसमें पुट करोगे तो x की जगह आ गया a ओवर अंडर रूट x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस z का कोफिशिएंट स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू a, सो यहाँ से आ गया a ओवर 1। सिमिलरली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑन y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू b आ जाएगा, एंड सिमिलरली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑन z इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू c आ जाएगा। अब जो आपका थर्ड प्लेन है, थर्ड प्लेन क्या है एक बार चेक करते हैं हम। थर्ड प्लेन है x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 1। तो जब आप इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे फ्रॉम ए बी सी तो क्या आएगा, प्लेन था हमारा x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 1। सो ए बी सी से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू a प्लस 2b प्लस 2c माइनस 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस 4 दैट इज 9। सो यही आ गया। इन्होंने क्योंकि इसका मॉड होता है तो इन्होंने 1 माइनस a माइनस 2b माइनस 2c ओवर 3 कर दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप a प्लस 2b प्लस 2c माइनस 1 लेके चलोगे आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। सो इज इक्वल टू r भी लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें, इट्स टोटली अप टू यू। इन्होंने इज इक्वल टू आर लिया है लेकिन यूज़ नहीं किया। सो
फ्रॉम फर्स्ट थ्री मेंबर्स ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी. अब आप ए और इसको इक्वेट कर रहे हो और यहाँ पे भी बी और सी की जगह ए पुट कर रहे हो, तो ए की वैल्यू आपको मिल गई है 1/8. सो अगर ए 1/8 के इक्वल है तो बी और सी भी 1/8 के इक्वल हो जाएंगे. सो दैट मीन्स रेडियस आर इज इक्वल टू 1/8. अच्छा सॉरी, इन्होंने यहाँ पे आर इसलिए लिया है बिकॉज ए इज इक्वल टू आर भी है. ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर कोई सर्कल हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करता है तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस. सो सिमिलरली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस. सिमिलरली दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस. Similarly, this perpendicular distance is equal to radius as well as this perpendicular distance is equal to radius. So A, B, C की वैल्यू जब हमारे पास 1/8 आ गई, that means R is also equal to 1/8. So ये वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे. The equation of the sphere is x minus a whole square plus y minus b whole square plus z minus c whole square is equal to r square, and hence this is the required equation of the sphere. So I hope this example is question is clear to you. उसके बाद ये जो 14th एग्जाम्पल है, 14th क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, ये तो सेम है जो हमने एग्जाम्पल 5 डिस्कस किया एक्सरसाइज 2A से पहले. ही मैंने एक्सरसाइज 2A से पहले डिस्कस नहीं किया आपके साथ, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है 3rd लेक्चर के एंड में. एंड इसके बाद नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 16 पूछा था आपने मुझसे. अ प्लेन पासिस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट ABC. शो दैट लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू इट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द स्फीयर इज. सो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम इट, तो इसका मतलब हमें ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है और इसका लोकस फाइंड करना है. तो हम लेके चल रहे हैं ABC पॉइंट जो है वो हमें गिवन है कि प्लेन के ऊपर लाई करते हैं. एंड PXYZ बी एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन एंड ओरिजिन से हम ड्रॉ कर रहे हैं. शो दैट लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू इट फ्रॉम द ओरिजिन इज द. ठीक है, लोकस हमारा ये आना चाहिए. सो ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो हम OP के डायरेक्शन रेशोज निकाल सकते हैं. अगर हमें एक लाइन के 2 पॉइंट्स पता हो तो डायरेक्शन रेशोज आर गिवन बाय x माइनस 0, y माइनस 0 एंड z माइनस 0. यानी कि मुझे OP के डायरेक्शन रेशोज पता लग गए. एंड OP इज द लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन. तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ द, so they are saying OP is perpendicular to PA. So x into x minus a plus y into y minus b plus z into z minus c is equal to 0. ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ इन्होंने क्या किया है. बेसिकली देखो, जब आप एक प्लेन की इक्वेशन निकालते हो, प्लेन की इक्वेशन हमने पहले भी निकाली थी, तो वो हम निकालते हैं L इंटू एक्स माइनस ए प्लस वाई m इंटू वाई माइनस पी plus n into z minus c is equal to 0, where L, M, N are the direction ratios of the perpendicular to the plane and A, B, C is any point on the plane. अब क्योंकि हमारे पास जो डायरेक्शन रेशोज आए हैं जब हमने निकाले तो वो x, y, z ही आ गए थे. तो यहाँ पे L की वैल्यू x, M की y और इसकी z हो गई. ठीक है, सो जब इसको सॉल्व करेंगे सो वी आर गेटिंग x into x minus a plus y into y minus b plus z into z minus c is equal to 0. So ये आ गया सॉल्व करके, विच इज़ द लोकस ऑफ p एंड दिस इज स्फीयर. अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, आप p को बेशक x1 y1 z1 लेके जब आप ये निकालोगे उसके बाद लोकस ले लो एंड देन यू विल गेट द आंसर. सो OP परपेंडिकुलर टू PA भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि OP और PA क्लियरली परपेंडिकुलर है क्योंकि OP इज़ नॉर्मल टू द प्लेन एंड PA इज़ एनी लाइन इन द प्लेन. तो आपको पता है जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उनके डायरेक्शन रेशोज़ का प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है. तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और अदरवाइज जैसे कि मैंने आपको बोला इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए हम L इंटू एक्स माइनस ए प्लस M इंटू वाई माइनस बी प्लस n इंटू जेड माइनस सी इक्वल टू 0 करते हैं, वेयर ABC आर एनी पॉइंट्स ऑन द प्लेन एंड LMN
L, M, N आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन. सो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो. सो इसके साथ ही 2E एक्सरसाइज तक हमारा कंप्लीट हो गया. सो ये 2E एक्सरसाइज आपने यहाँ से कर लेनी है, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर.